हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर सब कुछ चाहिए फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए, हम क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको काम आएगा। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके अंदर या तो उसी नंबर का, सेम नंबर का जो वो नंबर है, या फिर सिर्फ 1 का, इन दो का ही डिवीज़न हो सकता है। इसके अलावा और किसी का डिवीज़न नहीं होगा। जैसे 1, 2, 3। अब यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के अंदर 2 का पूरा पूरा डिवीज़न हो सकता है। और हमने क्या बोला, या तो उसी का होना चाहिए या फिर केवल 1 का होना चाहिए। फिर 5 आएगा। 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 के अंदर 2 का भी पूरा डिवीज़न होगा और 3 का भी पूरा होगा, इसलिए 6 नहीं आएगा। 7 आएगा। 8 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें 2 का भी पूरा होगा और 4 का भी पूरा होगा। 9 भी नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर 3 का भी पूरा पूरा डिवीज़न होगा। 10 भी नहीं आएगा। 11 आएगा। 12 नहीं आएगा। 13 आएगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हों या फिर केवल 1 से डिवाइड हों। इसके अलावा और किसी से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। अब सर, इसका क्या रोल है? हम यहाँ पे जो फैक्टर्स करेंगे उस फैक्टर के अंदर हम केवल प्राइम नंबर लेंगे। जैसे 6 का अगर हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे? 2 × 3। जो 2 है वो भी प्राइम नंबर है और 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो ये क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि हम 21 लेते हैं। 21 को आप लिखेंगे 7 × 3। तो 7 जो है वो भी प्राइम है और 3 जो है वो भी प्राइम है। तो ये क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमारे को ये वाला मेथड यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करके, हमारे को एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमारे को दोनों चीज़ निकालनी है। तो देखिए, क्वेश्चन की सहायता से हम आपको अच्छे से समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इन तीनों का हमारे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और मेथड कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो 12 का और 15 का और 21 का, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसके अंदर पहले 2 का डिवीज़न नहीं होगा। प्राइम नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। इस प्रकार से सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, 15 को नहीं हो रहा। अब 3 से करके देखो, हो रहा है, तो लिख दो 3 × 5। 3 5 जा 15। अब 21 के अंदर करके देखो, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 3 से कर दो। 3 7 जा 21। तो ये इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप याद रखना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? कुछ दिखा आपको? 3 जो है वो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 जो है वो तीनों के अंदर है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये तो बात हो गई एचसीएफ की।
अब LCM कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसको तो आप लिखेंगे एक बार, और बाकी जो बचा उसको आप एज इट इज लिख देंगे। देखिए कॉमन इसके अंदर क्या है, 3 है, तो 3 तो एक बार आ गया। फिर बाद में ये दो टर्म बची, इसको भी लिख दो। इसके अंदर एक बची, इसको भी लिख दिया, और इसके अंदर एक बचा, इसको भी लिख दिया। बाकी सबको हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन जो कॉमन आया है उसको एक बार ही लिखना है। तो इसका LCM कितना हो गया, 3 × 2 × 2 × 5 × 7, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 420। तो इस प्रकार से 12, 15 और 21 का LCM तो कितना हो गया 420, और HCF कितना हो गया 3। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29। अगला क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29। सबसे पहले तो हम इनका क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दो कि 17 जो है वो खुद ही एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके अंदर और किसी का भी डिवीज़न नहीं होगा, केवल इसके अंदर 17 का ही डिवाइड हो सकता है। 23 जो है वो भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, इसके अंदर भी और किसी नंबर का डिवीज़न नहीं होगा। 29 जो है वो भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। अब सर इसके अंदर हमने अभी क्या किया था, HCF में क्या किया था, तीनों के अंदर कॉमन टर्म देख रहे थे। इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, तो HCF क्या हो गया 1। HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी तीनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा है। अब बात आती है LCM की। LCM ने अभी हमने बताया था आपको कि जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिख लो एक बार, और 1 है तो लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, और बाकी जो बचा सब कुछ मल्टीपल उसका लिख दो। इसके अंदर 17 बचा था, इसके अंदर 23, इसके अंदर 29 बचा था, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11, 3, 39। ये क्या हो गया इसका LCM। तो HCF तो क्या हो गया 1, और LCM क्या हो गया 11,339। अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, 8, 9 और 25। अगला एग्जाम्पल क्या है, 8, 9 और 25। सबसे पहले तीनों नंबर को लिख लो। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके अंदर 2 का डिवीज़न हो रहा है सर, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 को वापस से डिवाइड करेंगे 2 से, हाँ ठीक है सर, फिर कितना आया 2 आया, एक बार और डिवीज़न कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। समझ गए सर। अब 9 को 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करके देखो, हो रहा है सर 3 3 ज़ा 9। 5 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 तो होता नहीं है, 5 होता है, तो 5 से ये डिवाइड होगा, तो 5 × 5। अब ये देखो कि इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, सर कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, तो सबके अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस थोड़ी आता है। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो कॉमन है, और जो कॉमन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो इनके अंदर HCF कितना हो गया 1। जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसके अंदर हम 1 मान लेते हैं, ऐसे समझ लो, या फिर तीनों के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर इसका मतलब वो कॉमन आ गया। अब ये तो आ गया कॉमन। अब बात आती है LCM कैसे निकालेंगे। जो कॉमन टर्म आ रही है उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ लिख दो। क्या क्या है, 2 × 2 × 2, पहले के अंदर तो क्या है 2 × 2 × 2, दूसरी के अंदर क्या है 3 × 3, तीसरी के अंदर क्या है 5 × 5, और जो कॉमन एक है उसको भी लिख दो। अब इसको सॉल्व करो।
सोल्व करने पर ये आएगा 1800। तो इस प्रकार से एलसीएम कितना हो गया 1800 और एचसीएफ कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से हम इनका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं ये केवल प्राइम नंबर होने चाहिए, इस प्रकार से हम उसको तोड़ेंगे। और एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों के अंदर कॉमन आता है वो होता है एचसीएफ, और जो कॉमन आता है उसके अलावा जितनी भी टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो हो गया एलसीएम। और अगर किसी के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करके और उसको कॉमन ले लो, यानी कि उसका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ, और ऐप के अंदर आपको क्लास 10th का सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ओके।